वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेकशील यादव और एक बार फिर मैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर को लेके आया हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट, हम फ्लूइड स्टैटिक्स की तरफ बढ़ गए थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड हम लोगों ने देख लिया। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोगों ने प्रेशर का इंट्रोडक्शन देख लिया था, पास्कल लॉ देख लिया था, हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट वाले चैप्टर को। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को एक प्रेशर स्केल बताने वाला हूँ कि प्रेशर कौन कौन से प्रेशर्स जनरली हमारे जो हम लोग मेज़र करते हैं प्रेशर्स को, वो कौन कौन से स्केल्स जो हमारे डिफरेंट होता है, तो वो मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि कैसे हम प्रेशर को मेज़र करते हैं, किसके वो रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ डिवाइसेस की जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रेशर स्केल की बात मैं कर रहा था, तो प्रेशर स्केल देख लेते हैं बेटा कि प्रेशर स्केल हमारा क्या होता है ना। प्रेशर स्केल की बात कर रहा था मैं, तो प्रेशर स्केल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं दिस इज़ अ डेटम। इसको यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे दिस इज़ डेटम। ठीक है, ये यहाँ पे हम प्रेशर ले लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्रेशर। ठीक है, तो एक जो लाइन होती है हमारी, दिस इज़ वर्टिकल लाइन जो बोलते हैं हम, दिस इज़ पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। इस पॉइंट को, ठीक है, अगर ये पॉइंट ए है, अगर आपको इसका प्रेशर हम निकाल रहे हैं कहाँ से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ गेज प्रेशर। कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर। तो वो प्रेशर जो कि आप क्या करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से मेज़र करते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को उसके ऊपर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, दिस इज़ नोन एज गेज प्रेशर। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसी पॉइंट की। अगर इसी पॉइंट पे आप कोई प्रेशर मेज़र कर रहे हो और कहाँ से कर रहे हो, डेटम लाइन से अगर कर रहे हो, तो इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज़ नोन एज पी एब्सोल्यूट। ठीक है, PABS से लिख रहा हूँ मैं, दिस इज़ नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, वही अगर ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाए आपका कहाँ पे, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो प्रेशर होगा, दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, P वेपर से डिनोट कर रहा हूँ, दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। और सेम चीज़ है एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर डेटम लाइन से अगर हम इस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P एब्सोल्यूट। ठीक है, और ये वाली जो लाइन होती है, ये जनरली इसको क्या बोलते हैं हम, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ 2-3 रिलेशंस आते हैं जो हम लोगों के यूज़ होंगे। वो क्या क्या रिलेशंस है वो देख लेते हैं। देखो, जो P गेज प्रेशर है, ठीक है, P गॉज प्रेशर प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी इक्वल टू P एब्सोल्यूट। एक तो ये रिलेशन आया हमारे पास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। दूसरा रिलेशन देखो क्या होगा, जो आपका अगर ये नीचे वाला अगर हम देखें तो इसमें देखो क्या होगा, P एब्सोल्यूट आपका ये P एब्सोल्यूट, अच्छा, प्लस P वेपर, या इसे वेपर ना बोल के इसको क्या बोल लो, वैक्यूम बोल लो, दिस इज वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो देखो P एब्सोल्यूट प्लस P वैक्यूम शुड बी इक्वल टू, देखो दिस प्लस दिस, ये क्या होगा, P एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ से लिख लिया। देखो यहाँ पे क्या है, ये इतना यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक P वैक्यूम है, फिर इसी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, P एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं P एब्सोल्यूट और P वैक्यूम को ऐड कर दूँ तो मेरे पास P एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो पहली ये वाली जो इक्वेशन है वो यहाँ से आई। दूसरी इक्वेशन देखो, मैंने ये वाली जो इक्वेशन लिखी वो कैसे लिखी, देखो, अगर ये जो गेज प्रेशर है, इस गेज प्रेशर में, दिस इज गेज प्रेशर और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये गेज प्रेशर अगर मैं ऐड कर दूँ तो आपको क्या आ जाएगा, P एब्सोल्यूट आ जाएगा। तो आपको याद रखना है ये कि आपके क्वेश्चंस में वो आपसे क्या पूछ रहा है। जब आपको वो क्वेश्चन देगा और वो प्रेशर पूछेगा तो वो कौन सा प्रेशर पूछ रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है
गेज प्रेशर पूछ रहा है, कौन सा जनरली आपसे या तो एब्सोल्यूट पूछेगा या गेज प्रेशर पूछेगा। इसकी डेफिनेशंस भी आप लोग याद रख लो, मैं बता रहा हूँ यहीं पे। जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि हम मेज़र करते हैं किसी भी पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट से, डेटम लाइन से अगर कोई प्रेशर आप मेज़र कर रहे हो किसी पॉइंट का, तो वो प्रेशर क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है, ठीक है। और गेज प्रेशर कौन सा होता है, गेज प्रेशर वो प्रेशर होता है उस पॉइंट का, अगर आप क्या कर रहे हो किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से उस पॉइंट का प्रेशर मेज़र कर रहे हो, उसको रेफरेंस लेके, तो वो आपका क्या हो जाता है, गेज प्रेशर बोला जाता है। तो दो प्रेशर हैं, आपको याद करने। और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर वो प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर वो प्रेशर पॉइंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक लाइन से, जैसे ये एटमॉस्फेरिक लाइन है आपकी, एटमॉस्फेरिक लाइन से जो पॉइंट नीचे को लाई करेगा वो पॉइंट का जो प्रेशर होगा, दिस इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर, और नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, पॉइंट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से नीचे को लाई कर रहे हैं ना, तो इसको नेगेटिव प्रेशर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना कि नेगेटिव गेज प्रेशर, सॉरी, नेगेटिव गेज प्रेशर इज नोन एज, यहां मैं नोट करा देता हूं, नेगेटिव गेज प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर। अब बात कर लेते हैं भाई, प्रेशर का हमने स्केल देख लिया, कौन कौन से प्रेशर्स हम जनरली स्टैंडर्ड प्रेशर्स हैं वो हम लोग मेज़र करते हैं, कौन कौन से, एक गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट और वैक्यूम प्रेशर। ये तीन तरीके के प्रेशर जनरली हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं भाई, प्रेशर की जो वो होती है आपकी यूनिट्स स्केल में जो हम मेज़र करते हैं वो क्या क्या होता है। देखो, वन एटमॉस्फेयर, ये कन्वर्जन से आपको याद रखने हैं। जैसे वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 101.325 किलो पास्कल के, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हो, 1.013 बार भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो 1 बार होता है जनरली वो क्या होता है आपका 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। 1 मेगा पास्कल जो होता है आपका, 1 मेगा पास्कल क्या होता है, 10⁶ पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। 1 गीगा पास्कल जो होता है GPa, वो क्या होता है 10⁹ पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। और जो 1 पास्कल होता है वो क्या होता है, ये 10⁹ है, ठीक है, वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। और एक और है 1 जो मेगा पास्कल होता है, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 + 1 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखाए हैं इनको आपको याद रखने हैं सारे के सारे। ये जितने भी लिखाए हैं ना, ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कई बार, फिल इन द ब्लैंक्स में, अगर पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हो तो ये कन्वर्जन पूछ लेगा कि 1 बार इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल, या 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल, या 1 मेगा पास्कल शुड बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm²। तो आपको ये कन्वर्जन्स जो हैं वो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी में हम नेक्स्ट में, ठीक है। अब तो ये तो था प्रेशर का थोड़ा मेजरमेंट और उसकी यूनिट्स के बारे में। अब हम जो बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं भाई मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर मेजरिंग कैसे करते हैं हम, क्या डिवाइसेस हैं हमारे पास प्रेशर को मेज़र करने के लिए। आप लोगों ने देखे होंगे टायर्स, जब आप लोग हवा भराने जाते हो, ठीक है, पंप में या फिलिंग स्टेशन में, तो वो कुछ एक गेज, मतलब एक प्रेशर वो मेज़रमेंट लगाता है ना, एक वो आपके उसमें टायर्स में फिल करता है, फिर उसमें उसको आपकी यूनिट आती है कि कितना इसमें है, अभी कितना वेरिएबल है। तो प्रेशर को हम मेज़र करते हैं जनरली, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अच्छा देखो, मेजरमेंट ऑफ जो प्रेशर है वो जनरली हम लोग जो करते हैं ना, वो या तो हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर्स का, मैनोमीटर्स, ठीक है। मैनोमीटर से हम लोग या तो मेज़र करते हैं, आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, ठीक है। या तो यूट्यूब मैनोमीटर से करते हैं, या फिर हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो आपने फिलिंग स्टेशंस में देखे होंगे, मैकेनिकल गेजेस का यूज़ करते हैं हम, मैकेनिकल गेजेस,
ठीक है। तो जनरली जो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर आप लोगों का होता है वो दो तरीके से होता है, या तो आप मैनोमीटर्स का यूज़ करते हो या फिर आप लोग मैकेनिकल गेजेस का यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके जो मैनोमीटर्स हैं ये आपके या तो हमारे पास हैं सिंपल मैनोमीटर, ठीक है, या फिर है आपके पास डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, ठीक है। सिंपल मैनोमीटर्स में अगर आपको किसी एक पॉइंट का आपको अगर मेज़र करना है प्रेशर, तो हम जनरली क्या करते हैं उस पॉइंट पे के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि यूट्यूब करके मैनोमीटर आते हैं वो हम अटैच कर लेते हैं और प्रेशर हम निकाल लेते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर में जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किसी भी दो पॉइंट के प्रेशर का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका जो आपके मैकेनिकल गेजेस होते हैं ये जनरली आपके जो होते हैं हमारे पास दो तीन तरीके के उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इसमें एक होता है आपका बॉर्डन ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बॉर्डन ट्यूब टाइप गेज, ठीक है। एक होता है आपका डेड वेट प्रेशर गेज, ठीक है, डेड वेट प्रेशर गेज होता है एक आपका, और आपका एक और होता है इसमें डायफ्राम टाइप, ठीक है। तो मैकेनिकल गेजेस में जनरली ये होते हैं हमारे, ठीक है। मैकेनिकल गेजेस में हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम या तो किसी स्प्रिंग का हेल्प लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई डेड वेट, जैसे मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है डेड वेट, या तो वेट से हम क्या करते हैं बैलेंस करते हैं कॉलम के प्रेशर को, और फिर उसको हम क्या करते हैं मेज़र कर लेते हैं। हमारी इसमें निडल विडल भी लगी होती है, ठीक है। ये जनरली आप लोगों ने देखे होंगे जो भी फिलिंग स्टेशन होते हैं, जनरली वहाँ पे जो आपका गेज हम नापते हैं वो जनरली इन्हीं से हम लोग नापा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो थे इसके डिफरेंस। अब एक एक करके देख लेते हैं भाई कि सिंपल मैनोमीटर कौन से होते हैं, डिफरेंशियल कौन से होते हैं, एक एक करके हम जल्दी जल्दी इसमें देख लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार ना, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं मीटर्स, देखते हैं मैनोमीटर्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक पीजोमीटर आता है, नाम आपने सुना होगा, सॉरी पीजोमीटर से पहले एक और देख लेते हैं मैनोमीटर्स में। सबसे पहले देख लेते हैं बैरोमीटर, ठीक है। ये क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लोकल, इट इज यूज्ड फॉर मेजर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो हम क्या करते हैं एक ऐसी यू ट्यूब टाइप की होती है हमारी, और वो उसको इसमें क्या कर देते हैं ऐसे इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फिल होता है, ठीक है, ये फिल हो जाता है। फिल होने के बाद ठीक है क्या करते हैं हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये एच हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पी एटमॉस्फेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ वेपर्स होते हैं। जनरली जो बैरोमीटर है ये टॉर्सलियन ने दिया था, टॉर्सलियन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, कौन, टॉर्सलियन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बनाया था बैरोमीटर, ठीक है। और जो बैरोमीटर होता है इसमें क्या करते हैं, जनरली हमारा जो फ्लूइड होता है वो जनरली हम मरकरी लेके चलते हैं, और इसमें जो वेपर प्रेशर है वो नेगलेक्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल डिवाइस था, और ये जो यूज़ होता है जनरली बहुत स्मॉल प्रेशर्स को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो फ्लूइड है यूट्यूब में, इसमें बैरोमीटर में, तो अगर वो आप मरकरी ले रहे हो तो उसमें फिर हम वेपर प्रेशर को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये बैरोमीटर का आ गया आपका, बैरोमीटर देख लिया हमने। अब आप देख लेते हैं पीजोमीटर्स देख लेते हैं। ये जनरली आपके बहुत यूज़ होते हैं पीजोमीटर, ठीक है। पीजोमीटर स्पेलिंग PI, पीजोमीटर, ठीक है। तो जो पीजोमीटर होते हैं ये जनरली जो आपके यूज़ होते हैं ये मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज टू मेज़र प्रेशर, ठीक है। सिंपल सा होता है, एक इस तरीके से ग्लास ट्यूब टाइप की होती है, ठीक है। कैसी होती है ये, इस तरीके से एक ग्लास ट्यूब होती है,
पीज़ोमीटर में ऐसी एक ग्लास ट्यूब होती है और हम क्या करते हैं, जैसे ये सपोज़ हमारा पास कोई बीकर है और इसमें आपने क्या कर रखा है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड भर रखा है जिसमें कि क्या है, प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए P एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से ये जो ट्यूब है ये यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो जब ये ट्यूब आप इसमें लगा दोगे तो क्या होगा, इसमें फ्लूइड भर जाएगा, है ना, लिक्विड कुछ आया जाएगा, और ये जो राइज होता है, ये जो H है, ये हम मेज़र कर लेते हैं, स्केल लगा होता है इसमें, ये H हम निकाल लेते हैं। तो जो ये इक्वेशन आती है वो क्या आती है, P एटमॉस्फेयर प्लस ये जो ρgh है इज इक्वल टू P, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे अगर आपको कैलकुलेट करना था तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर क्या होगा भाई, देखो हवा है, यहाँ पे P एटमॉस्फेयर होगा, तो एटमॉस्फेयर प्लस दिस ρgh, तो इस पॉइंट का हमको क्या पता चल जाता है, प्रेशर पता चल जाता है। ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास क्या, पीज़ोमीटर। अच्छा, अब इसकी भाई क्या है, डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि पीज़ोमीटर एक तो सिंपल डिवाइस तो है, एप्लीकेशन तो है भाई, देखो एक ग्लास ट्यूब है, आपको किसी में भी अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आपने उसको लगाया, प्रेशर आपने निकाल लिया। यहाँ पे जैसे सपोज मैंने ये बताया था इस प्रेशर का निकालना है, तो जो ये फ्लूइड आपका हाइट राइज करेगा, तो एक तो ये ρgh से निकाल लोगे आप, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी होगा उसको ऐड कर दोगे तो पॉइंट P पे प्रेशर आ जाएगा। अब इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसकी पीज़ोमीटर की। देखो एक तो ये कि ये वैक्यूम प्रेशर को मेज़र नहीं कर सकता। किसको, अगर आपका वैक्यूम प्रेशर अगर आप मेज़र करना चाह रहे हो इससे, पीज़ोमीटर से, तो ये इसको मेज़र नहीं करता, फेल कर जाता है ये पीज़ोमीटर, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आपको वेरी हाई प्रेशर को मेज़र करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है आपका, और अगर उसको आप पीज़ोमीटर से करोगे तो भी वो क्या होगा, आपका नहीं मेज़र होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि अगर गैस प्रेशर है, अगर गैस के प्रेशर को आपको मेज़र करना है तो वो भी आपका मेज़र नहीं होता। तो ये 3 डिसएडवांटेज हैं पीज़ोमीटर की जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, पीज़ोमीटर हमने देख लिया, पीज़ोमीटर सिंपल सा ये है, डिसएडवांटेज आपने देख लिया। अब आ जाते हैं हम यूट्यूब मैनोमीटर पे, ठीक है, कि यूट्यूब मैनोमीटर कैसा होता है। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, हेडिंग डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है आपका, वो जनरली इस तरीके से एक यूट्यूब होती है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से यूट्यूब होती है, और इसमें क्या होता है, जनरली फ्लूइड हमारा भरा हुआ होता है, ठीक है। इस यूट्यूब में क्या होता है, आपका फ्लूइड आपका इस तरीके से इसमें फिल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जनरली मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है, जिसकी डेंसिटी हमने ρm मान ली, ठीक है, ρm मैनोमेट्रिक फ्लूइड की मान ली। यहाँ पे ये कोई डेटम लाइन मान सकते हो उसको। यहाँ पे इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, एयर है, तो P एटमॉस्फेयर होगा। अच्छा, अब जो ये यूट्यूब मैनोमीटर होता है, ये देखो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे सपोज़ आपके पास ये कोई डिवाइस है, ठीक है, इसमें आपका क्या है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। आपने क्या किया, ये था आपका, ठीक है, ये यहाँ से इसकी ये पॉइंट है आपका, दिस इज एक पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे सपोज आपको क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है दिस P पे, ठीक है। तो इसकी ये डिस्टेंस ले ली मैंने x, ठीक है। आपने क्या किया, आपको अगर यूट्यूब मैनोमीटर से अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इस यूट्यूब मैनोमीटर को यहाँ पे इसके साथ ही कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से हमने अटैच कर दिया। इसमें क्या करेंगे भाई, हम इसमें फ्लूइड भर देंगे,
ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फ्लूइड भर देंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है, ये सपोज इसमें कोई और फ्लूइड था जिसकी डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं, इसकी डेंसिटी मान लो वाटर है कुछ, और ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, तो इसको मैं रो एम से कर सकता हूँ। इसमें कोई भी आपका फ्लूइड हो सकता है आपका। ठीक है, तो देखो ये आपका है ये वाला। ठीक है, ये जो एडिशनल जो डिस्टेंस है या ये इतना, इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ये पॉइंट B हो गया आपका। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, इसको A मान लिया। ये जो सपोज आपको अगर ये क्या निकालना है, आपको ये P एटमॉस्फेयर निकालना है, तो इसकी अगर जो इक्वेशन मैं लिखूंगा, तो देखो इक्वेशन क्या लिखूंगा, ये देखो P। अब इसी लाइन पे आप यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आपने देखा ये x डिस्टेंस नीचे तक है ये वाला फ्लूइड, तो ये कितना हो गया, x डिस्टेंस नीचे है, ग्रेविटी के उसमें जा रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, रो डब्ल्यू जी इंटू एक्स। रो जी एच होता है ना प्रेशर, रो जी एच, तो इसमें क्या है, नीचे की तरफ हम आए, डेंसिटी क्या है, अभी भी वाटर है, और ग्रेविटी इंटू डिस्टेंस, हाइट कितनी हाइट तक है, एक्स डिस्टेंस तक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का फ्लूइड क्या है आपका, सेम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फ्लूइड क्या है आपका, सेम है ना। तो मैं यहाँ से सीधा क्या कर सकता हूँ, सेम फ्लूइड में हम सेम लाइन पे जंप मार सकते हैं। तो मैंने यहाँ से यहाँ पे जंप मार दिया। अब मैं यहाँ से यहाँ ऊपर चढ़ूँगा, तो देखो मुझे पता है ये डिस्टेंस x थी, तो ये डिस्टेंस x है, और इतना y भी है ये। तो जो मेरा जो अगर अब क्या कर रहा हूँ मैं, डेंसिटी से ऊपर, मतलब ग्रेविटी से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा हूँ, मतलब ग्रेविटी मेरी नीचे लगती है और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर को जा रहा हूँ ना। तो देखो ये साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। डेंसिटी कौन सी आएगी, अब ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, रो एम जी, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, मैंने क्या बोला आपको, आपने यहाँ से यहाँ तक वो मारा, और उसके बाद जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए तो ये x प्लस वाई किया ना, तो जो डिस्टेंस होगी आपकी रो जी एम एक्स प्लस वाई। ठीक है, शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर क्या है, P एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यूट्यूब मैनोमीटर लगाते हो और फिर इस इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, तो आपको ये प्रेशर P मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंपल के बाद डिफरेंशियल मैनोमीटर की। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर कैसा होता है उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है, आपका नाम देख रहे हो आप, डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, अगर आपको किसी दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो वहाँ पे हम क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। तो वहाँ पे देखो ये किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से होता है ये कुछ, इसको बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये है, इसमें कुछ और फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे सपोज यहाँ पे मान लेते हैं दिस पॉइंट P, ये पॉइंट A हो गया, इसमें ये कुछ और फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इसमें अलग तरीके का कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया, यहाँ पे क्या है आपका यूट्यूब मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा से क्या है, यहाँ पे कोई और एक ट्यूब लगी है, ये पॉइंट B ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई और फ्लूइड भरा हुआ है हमारा। ठीक है, इसकी डेंसिटी ले लेते हैं रो A। ठीक है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है तो रो M, और इसकी जो डेंसिटी है वो ले लेते हैं रो B। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, और अगर आपको इस PA और PB के बीच में क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये x डिस्टेंस है। तो जो आपका डिफरेंशियल टाइप मैनोमीटर होता है वो जनरली इस तरीके से दिखता है। और आपको अगर आपको किसी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो वो हम किससे करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर से करते हैं। ठीक है, बाकी के जो हमारे डिवाइसेस बचे हैं वो मैं कवर करूँगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।